दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। हाँ दोस्तों, जो भी हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं वो विपिन सर के मैथ मस्ती बुक 800 पेज वाली बुक से करा रहे हैं। और इसके दोस्तों हम प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक क्वेश्चन को कराते हुए चल रहे हैं, जिससे आप हमारी इस विपिन सर की बुक के प्रत्येक क्वेश्चन को जा करके देख सकते हैं। आज इसमें हमारा 21 नंबर क्वेश्चन होगा साधारण ब्याज से। तो देखिए दोस्तों, इसमें 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, जिसका दोस्तों हमने आपको फोटो भी लगा दिया है थंबनेल पर, आप देख सकते हैं। विपिन सर का ये बुक है और इसी के हम अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं इसी बुक के सारे क्वेश्चंस कराए हैं। तो दोस्तों आप हमारी प्रत्येक टॉपिक वाइज वीडियो को देखना चाहते हो, प्लेलिस्ट में जा करके आप प्रत्येक टॉपिक वाइज वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका 21 नंबर में क्या पूछा है। देखिए दोस्तों, इसमें बोला है किस वार्षिक ब्याज प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। 2/5 होगा यानी दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन किस वार्षिक ब्याज प्रतिशत दर से, यानी दोस्तों दर हमें पता नहीं है और दर के बारे में पूछा है कि दर क्या होगा। दर से किसी राशि पर समय दिया है, समय बराबर दिया है 10 वर्षों समय दे रखा है दोस्तों 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का, यानी दोस्तों इसमें दिया है 2/5 यानी साधारण ब्याज। ये जो हो जाएगा इसमें होगा साधारण ब्याज, ये हो जाएगा इसमें साधारण ब्याज। अगर कोई भी संख्या दोस्तों भिन्न में है तो देखिए इसमें बोला है साधारण ब्याज मिश्र धन का, यानी मिश्र धन का, तो ये नीचे जो संख्या है ये हमारी है मिश्र धन। ऊपर वाली है साधारण ब्याज और नीचे वाली है मिश्र धन। तो इसमें दोस्तों ये तो हो गया हमारा साधारण ब्याज 2, मिश्र धन हो गया 5। तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन हम निकाल सकते हैं दोस्तों। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज को मिला करके हमारा बनता है मिश्र धन। तो क्यों ना हम मिश्र धन में से ही और ब्याज को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा मूलधन, यानी 5 रुपये मिश्र धन था, 2 रुपये ब्याज था, तो मूलधन हो गया 3 रुपये। तो इसमें दोस्तों आप प्रतिशत ब्याज निकाल देंगे। प्रतिशत ब्याज कैसे निकालते हैं दोस्तों, ऊपर लेते हैं हम ब्याज, कितना था ब्याज 2 रुपये, मूलधन ब्याज बट्टे मूलधन कितना था 3 रुपये, और गुणा कर देते हैं 100% से। तो ये हमारा हो गया यहाँ कितना 200 हो गया, ऊपर 200/3%। ये तो निकल के आ गया दोस्तों हमारा प्रतिशत ब्याज। लेकिन हमें तो पूछा है दर क्या होगा। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, प्रतिशत ब्याज में दर से भाग दोगे तो हमारा समय निकलेगा और समय से भाग दे दोगे तो दर निकल जाएगा प्रतिशत ब्याज में। तो प्रतिशत ब्याज में ही हम क्या करेंगे, समय से भाग दे देंगे तो हमारा दर निकल जाएगा। दर बराबर 200/3 प्रतिशत और बट्टे क्या है 10 के नीचे कुछ नहीं तो दोस्तों 1 लगा लेते हैं। 1 लगाएंगे तो बाहर का गुणा अंदर का गुणा हो जाता है। तो दर बराबर कितना हो गया, ऊपर रहेगा 200 और नीचे हो जाएगा 3 × 10। इससे 1 0 कट गया, बचा हमारा 20/3। अब 3 का इसमें भाग लगाते हैं, 3 × 18, 2/3%, यानी दोस्तों 6 सही 2/3% दर हो जाएगा। 6 सही 2/3%, यही इसका आंसर हो जाएगा। दर ही पूछा था कि किस वार्षिक ब्याज प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 हो जाएगा, यानी 2/5 हो जाएगा। तो यानी 2 ब्याज हो जाएगा और मिश्र धन का तो कितने परसेंट से हो जाएगा, इस प्रतिशत दर से अगर निकालेंगे तो इतना हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। दोस्तों देखिए ये कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी 2002, 2004, एसएससी लोअर डिवीजन क्लर्क परीक्षा 2005 और एसएससी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2010। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको
क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन। और क्या बोला है कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में, यानी 5 वर्षों में कितनी हो जा रही है दोस्तों? 520 रुपये। 520 रुपये। और 7 वर्षों में, 7 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 7 वर्षों में हो जा रही है 568। तो ये भी रुपया हुआ और ये भी रुपया हुआ। इतनी ये राशि हो जा रही है दोस्तों। मूलधन हमें पता नहीं है, इसने बताया है कि ये जो मिश्र धन हो रहा है हमारा, कि 5 साल बाद तो इतना हो जा रहा है और 7 साल बाद इतना हो जा रहा है। तो 2 वर्ष का, जब इनमें हमारा दोस्तों ब्याज ही तो जुड़ा हुआ है, जब ही तो होगा इतना। तो ब्याज निकाल लेते हैं इसमें। 5 में और 7 में कितने का अंतर हो गया? 2 का। तो 2 वर्षों का ब्याज निकाल लीजिए। 2 वर्षों का ब्याज, 2 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा? 568 में से और 520 को घटा देंगे तो यहाँ से 8, यहाँ से 4, यानी हुआ 48 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज बराबर 48/2। 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 24 रुपया हो गया। 1 साल का हो गया 24 रुपये। अब इसमें पूछा गया था दोस्तों, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। यानी मूलधन पूछा गया है। तो मूलधन क्या हो जाएगा हमारा? मूलधन बराबर हो जाता है 520, इसी को ले लेते हैं 5 वर्ष वाले को। तो 520 रुपया माइनस 520 में से ब्याज को ही घटा देते हैं तो मूलधन हमें पता चल जाएगा। जब 5 वर्ष में इतना हुआ तो 5 वर्ष का ब्याज लगा है इसमें, तभी तो इतना हुआ। तो 5 वर्ष का ब्याज इसमें से घटा देंगे, यानी 5 इंटू, और 1 वर्ष का ब्याज था 24, तो कितना हो जाएगा? 520 माइनस 24 पंजे 120 रुपये, और इसको इसमें से घटाए तो कितना हो गया? 400 रुपये। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी मूलधन जो निकल के आ गया हमारा 400 रुपये था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है। तदनुसार वह वार्षिक दर कितनी है? वार्षिक दर कितनी है दोस्तों? दर पता करने के लिए अगर हमें ब्याज बट्टे मूलधन दिया है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम उसको सेकंडों में पता कर सकते हैं। यानी देखिए क्वेश्चन नंबर 23, और ये फॉर्मूला क्या होता है? दर लिखना है, दर बराबर अंडर रूट लिखना है, और ऊपर लिखना है इसमें ब्याज, जितना ब्याज है जो कि दोस्तों हमें दिया ही होगा, और नीचे होगा मूलधन और गुणा 100। ये होता है हमारा फॉर्मूला जिससे हम दर को पता कर सकते हैं। तो अंडर रूट तो हमारा रहेगा ही, ब्याज है हमारी 1 रुपया और 9 रुपये था मूलधन, गुणा कर देंगे 100 से, तो यही हमारा निकल के आ जाएगा। यानी ये हो गया अंडर रूट 100/9। 100/9 तो 100 के 10 दम 100, तो 100 का वर्गमूल निकल के आ गया 10, और 9 का वर्गमूल निकल के आ गया 3। 10/3, या इसको कर सकते हैं 3 या 9, 1/3। ये हो जाएगा हमारा प्रतिशत। यही हमारा आंसर हो जाएगा 3 सही 1/3 प्रतिशत। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। एक्स और वाई को बराबर राशियां 60.5% प्रति वर्ष की दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 का अंतर था तो प्रत्येक को दी गई राशि थी। यानी दोस्तों जो धन था वो कितना था, इसके बारे में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन, और इसमें बोला है एक्स और वाई को बराबर राशियां मान लेते हैं दोस्तों। माना राशि बराबर x रुपये मान लेते हैं। अब देखिए इसमें बोला है कि x और y को बराबर राशियां 7.5% प्रति वर्ष की दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 का अंतर था तो प्रत्येक को दी गई राशि थी। प्रत्येक को दी गई राशि यानी दोस्तों x का करना है 5 इंटू 7.5% के लिए लगा देंगे बट्टा 100। इसके बाद इसको घटाना होगा x
x गुणा 4 गुणा, और यहाँ पे भी 7.5% है, तो ये हो गया हमारा बराबर कितने का अंतर था, 150 का, 150 रुपये का अंतर था। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे क्वेश्चन सेट। अब ये हमारा जब क्वेश्चन सेट होगा गुणा में, तो ये तो 100 नीचे रहेगा ही। अब क्या करेंगे, इसमें से हम यहाँ से 0 ले लेते हैं नीचे, तो पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 1000 को तो ले लिया एलसीएम, नीचे 1000 को लिया, तो ऊपर तो हमारा रहेगा यही 5 गुणा 75 गुणा x, ये हुआ ऊपर, और माइनस माइनस, और ये हो जाएगा फिर हमारा 4 गुणा 75 गुणा x, और फिर इसके बाद 150, ये 150 ही रहेगा। अब इनका गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो 55 25, 55 25, और 2 5 7 35, और 2 37, 375x, तो ये हो गया। यहाँ से देखते हैं तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 7 28, और 2 300, 300 हो गया ना ये, तो 300x ये हो गया। अब इसके बाद देखिए बट्टे में 1000 है, 1000 और बराबर 150, तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको घटाते हैं, यहाँ से घटाएंगे 375 में से, तो 300 को तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 75x, ऊपर बच गया 75x, और इसके बाद बट्टे में इसके कितना है 1000, और बराबर कितना है हमारा 150, तो 75 से इसको काट देंगे 2 बार, तो x बराबर कितना हो गया 1000 गुणा 2, यानी x बराबर हो गया 2000 रुपये, 2000 रुपये। यही हमारी दोस्तों राशि हो जाएगी, 2000 रुपये हो जाएगा, जो कि इसमें पूछा गया था कि कितना राशि लिया जाएगा, तो 2000 रुपये लेंगे, तो इसका हमारा इनमें रखेंगे, x की जगह वैल्यू रखा जाएगा 2000, तो इसका अंतर रखने के बाद हमें पता चल जाएगा, इसमें इतना ही आएगा, 150 रुपये का अंतर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 अधिक ब्याज प्राप्त होता, तो उधार दी गई राशि थी। यानी दोस्तों इसमें कहने का मतलब है कि कोई राशि थी, कोई राशि जो थी उसकी जो दर थी उसको 2.5% बढ़ा दिया गया, जो दर था दोस्तों 2.5% बढ़ा दिया गया, तो उसको 3 साल बाद 540 अधिक ब्याज प्राप्त हुआ। 3 साल बाद, जब 3 साल बाद उसको 540 ज़्यादा ब्याज प्राप्त होगा, तो इसका ऐसा ही कितना हो जाएगा दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी प्रतिशत ब्याज के लिए हमने इसको आपको बताया था कि प्रतिशत ब्याज के लिए ये दोस्तों फॉर्मूला होता है हमारा, प्रतिशत ब्याज के लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है SI, यानी R इंटू टी, यानी R होता है हमारा दर और T होता है हमारा समय, तो इसका गुणा हो जाता है। तो प्रतिशत ब्याज कितना निकल जाएगा हमारा, R कितना है हमारा 2.5% है, और इसके बाद देखिए समय कितना है 3 वर्ष, तो कितना प्रतिशत ब्याज निकल जाएगा हमारा, तो ये हुआ 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 7, 7.5%, कितना हो गया, ऐसा ही निकल के आ गया 7.5%, तो 7.5% तो निकल के आ गया दोस्तों प्रतिशत ब्याज। ये तो आ गया हमारा प्रतिशत ब्याज में वृद्धि, और इसके बराबर कितना हो जाएगा, इसके बराबर दिया उसने 540 रुपये, यानी ये हो गया हमारा अमाउंट में रुपया, अमाउंट में इतना हुआ और प्रतिशत में इतना वृद्धि हुआ, तो ये दोनों हमारी हो गई वृद्धि, तो इसको रख दिया हम बराबर। अब 100% का मान निकाल दीजिए तो हमारा मूलधन निकल जाएगा, यानी 540 बट्टे करेंगे 7.5 और गुणा कर देंगे 100 से कर देंगे, तो इसमें देखिए यहाँ से एक पॉइंट को हटा देते हैं, तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे, अब देखिए 5 से काटते हैं इसको, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 25, 5 से काटे 20 बार, 5 से काटे 3 बार, 5 से काटे 4 बार, 3 से काटे तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यानी 1800 बार ये कट जाएगा 3 से। अब देखिए ये हो गया हमारा 1800 गुणा 4, तो 400, 400, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4 और 3 7, 7200 रुपये। दोस्तों इसका जो मूलधन हो जाएगा
वो 7200 रुपये हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा था कि उधार दी गई राशि थी, उधार दी गई राशि कितना था, तो इतना 7200 रुपये था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई, यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो 24 रुपये अधिक ब्याज मिलता। वह धनराशि है। धनराशि क्या है दोस्तों? देखिए, मूलधन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों हमने आपको फॉर्मूला बताया था SI यानी प्रतिशत ब्याज के लिए सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या होता है R इंटू टी। तो R कितना है इसमें? R दिया है इसमें 1%। 1% गुणा 2 साल के लिए तो कितना हो गया? 2 एकम 2, तो ये 2% हुआ। तो ये क्या हो गया हमारा? 2% जो हुआ इसमें प्रतिशत ब्याज हुआ। और 2% का मान हमें दिया है इसने प्रतिशत ब्याज। 2% का मान दे रखा 24 रुपये। 24 रुपये ये दोस्तों हुआ प्रतिशत में ब्याज, और ये हो गया अमाउंट में ब्याज। ये हो गया बराबर, तो 2 से काटिए इसको कितने बार? 12 बार। तो यहाँ पे हमारा 1% का मान कितना हो गया? 12 रुपये। 1% का हुआ 12 रुपये। तो 100% का मान निकाल दीजिए। 100% का मान निकालेंगे तो 12/1 और गुणा कर देंगे 100 से। तो 1 से तो 12 बार ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा 12 इंटू 100। तो यानी ये हो गया 1200 रुपये। दोस्तों इसका जो अमाउंट था वो 1200 रुपये था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, 16 सही 2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस राशि के बराबर होगा? उस राशि के बराबर होगा। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 28, तो देखिए माना मूलधन। दोस्तों मूलधन मान लेते हैं, मूलधन बराबर 100 रुपये। 100 रुपये है। जब दोस्तों मूलधन 100 रुपये है तो इसके बराबर होने के लिए कितना परसेंट ब्याज बढ़ेगा? कितने परसेंट ब्याज बढ़ जाएगा? दोस्तों जब ये 100 रुपये है तो दोगुना होने पर दोगुना कितना हो जाएगा? ये दोगुना जब होगा, दोगुना हो जाएगा 200 हुआ, 200 रुपये हुआ। तो इसमें कितना ब्याज हो जाएगा? ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा दोस्तों 100 रुपये। 100 रुपये यानी मूलधन 100 रुपये था। अब जब इसी के बराबर राशि को करना है तो इसी के बराबर राशि जब की जाएगी तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? इसका मिश्र धन यानी ब्याज और मूलधन को मिलाएंगे तो कितना हो गया हमारा? ये दोगुना हो जाएगा यानी 200 रुपये। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं मिश्र धन। मिश्र धन तो इसमें ये तो बोला है कि दोगुना होने के लिए कितना, यानी कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज से उस राशि के बराबर हो जाएगा। यानी बराबर का मतलब तो यही है ना कि 100 रुपये है तो 100 का दोगुना हो जाएगा, 200 रुपये है तो 200 दूनी 400 हो जाएगा, 500 है तो 500 का दोगुना 1000 हो जाएगा। इसका मतलब कहने का यही है दोस्तों। तो देखिए अब इसमें कोई भी वस्तु होती है हमारी 100% होती है। जब 100% होती है तो दोगुना होगी तो वो क्या होगा कि 100% उसमें वृद्धि होगी, 100% वृद्धि होगी। यानी देखिए इसमें हमारा देखिए प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा? प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा? हमारी कोई भी वस्तु 100 रुपये थी और 100 रुपये इस पे क्या मिल गया हमें? ब्याज। मिश्र धन हो गया 200 रुपये यानी 100 ब्याज और 100 मूलधन। तो देखिए 100 रुपये था ब्याज और 100 रुपये था इसका मूलधन, यानी ब्याज बट्टे मूलधन, और गुणा कर देंगे 100 प्रतिशत से। 100% से तो क्या निकल जाएगा इसमें? प्रतिशत ब्याज। प्रतिशत तो ये कट गया तो क्या आ गया? 100%। 100% क्या हुआ? जब 100 रुपये ब्याज हो गया और 100 रुपये मूलधन था तो 100% की वृद्धि हो गई। यानी 100% की वृद्धि होगी तभी तो वो दुगनी होगी, दुगनी हो जाएगी। अब इसमें बोला है कि ये तो हमारे प्रतिशत ब्याज हो गया 100%। अब बोला है कि कितने वर्षों में, और हमने आपको दोस्तों क्या बताया था कि प्रतिशत ब्याज में अगर हम दर से भाग लगाएंगे तो समय प्राप्त हो जाएगा और समय से भाग लगाएंगे तो दर प्राप्त हो जाएगा। तो हमें तो इसमें समय ही पूछा है। तो देखिए तो समय कितना हो जाएगा? समय बराबर 100% में, और हमारा क्या दे रखा था इसमें? दर कितना था दोस्तों? दर दिया है हमें 16 सही 2/3%। ये दर है ना, ये दर दिया है तो दर से लगा देंगे इसमें भाग, यानी 16 सही
2/3% से, तो परसेंट से हमारा परसेंट कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कटा, 100 ऊपर है इसके, देखिए 16 × 48, 48 और 2 50, और 50 बट्टे हो गया 3, 50/3। तो इसमें देखिए ये चला जाएगा हमारा ऊपर, तो ये हुआ 100 × 3, 3 हो गया ऊपर और ये 50 रहेगा नीचे। 50 से काटे इसको कितनी बार, 2 बार, 2 तिया कितना हो गया, 6 वर्ष। यानी दोस्तों कोई भी धनराशि जो होगी वो 6 वर्ष में दुगनी हो जाएगी इस रेट से, यानी 16 सही 2/3% से अगर हम किसी भी धनराशि का ब्याज प्राप्त करेंगे तो 6 वर्ष में वो उसी मूलधन के बराबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा? देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन में, यानी दोस्तों माना मूलधन दिया नहीं है तो मूलधन मान लेते हैं, मूलधन बराबर 100 रुपये मान लेते हैं दोस्तों मूलधन। अब देखिए मूलधन 100 रुपये मान लिया, तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया है ये देखिए। इसमें बोला है दोस्तों कि यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो, तो मूलधन का 30% के बराबर तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर 100 का 30% निकालेंगे, 30%, तो ये कट गया, कितना आ गया, 30 रुपये हुआ, 30 रुपये हो गया। अब प्रतिशत ब्याज निकाल लेते हैं, प्रतिशत ब्याज बराबर कितना, 30 रुपये ब्याज आया, 30 रुपये ब्याज आया कितने पर, 100 पर, और गुणा कर देंगे 100 प्रतिशत से, तो प्रतिशत ब्याज निकल जाएगा, और 100 से 100 काटा, कितना आ गया हमारा 30%, प्रतिशत ब्याज आ गया 30%। अब जब दोस्तों प्रतिशत ब्याज हमारा 30% आ गया, इसमें दिया है दोस्तों कि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के, तो इसमें फिर दर कितना हो जाएगा हमारा, दर हमें पता नहीं था, तो दर इसमें निकालेंगे तो दर कितना हो जाएगा, वहाँ 30% है, 30% में प्रतिशत ब्याज में और समय से भाग दिए, समय कितना था हमारा, समय दिया था 6 वर्ष, तो 6 से भाग देंगे, 6 पंजे 30 हुआ, कितना आ गया 5%, तो 5% निकल के आ गया इसमें दर, जो कि हमें पता नहीं था, तो दर इसमें हमने निकाल ली है। अब देखिए आगे क्या बोला है इसमें बोला है कि यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा। दोस्तों हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी वस्तु अपने आप में होती है 100% होती है, और जब वो अपने मूलधन के बराबर हो जाएगी तो उसमें वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों प्रतिशत ब्याज हो जाएगा उसमें 100% बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। यानी दोस्तों कभी भी देखिए, एक हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर दोगुना हो रहा है तो कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, तो उसमें प्रतिशत ब्याज जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए तो दुगना बोलेगा तो क्या करना है, 2 में से 1 को घटाना है और गुणा 100 लगा देना है, तो कितना 100% से गुणा कर देना है, तो कितना परसेंट ब्याज हो जाएगा उसका, देखिए कितना परसेंट ब्याज हो गया, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, तो 1 बचा, और 1 का 100 में करे तो 100%। जब कोई वस्तु दुगना होगी तो कितना हो जाएगा 100%, उसमें क्या हो जाएगा 100% प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। इसी प्रकार बोले 3 गुना, यानी तिगुना बोले दोस्तों, तो तिगुना के लिए क्या करना है, वही काम करना है, 3 में से 1 घटाना है और गुणा 100% से कर देना है। तो देखिए 1 यहाँ से कितना बचा 2, और गुणा करेंगे 100 से तो 200%, कितना प्रतिशत ब्याज बढ़ गया 200%। तो अब इसमें बोला है कि जब उसी धनराशि के बराबर हो जाएगा तो कितने परसेंट ब्याज हो जाएगा 100%, यानी प्रतिशत ब्याज बराबर होगा 100%। जब कोई वस्तु दोस्तों मूलधन के बराबर होती है तो उसका जो ब्याज होता है 100% हो जाता है। अब इसमें 100% हो जाता है, पूछा है समय कितने समय बाद दोगुना हो जाएगा, तो समय 100% में और दे दीजिए दर से, दर कितना है हमारा
5%। परसेंट से परसेंट का था, 5 से काटे इसको 20 बार, यानी ये हो गया हमारा 20 वर्ष। यानी दोस्तों 20 वर्ष बाद वो धनराशि 100 रुपये था तो 100 रुपये और हो जाएगा, यानी 200 रुपये हो जाएगी 5% की दर से 20 साल के अंदर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 बोला कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि कितने वर्षों में 12% की दर से, दर कितना है, दर दिया है 12%, समय हमने दिया नहीं है तो समय ही इसमें पूछा गया है, समय पूछा है। इसमें बोला कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज, 3000 तो मूलधन क्या है, मूलधन दिया है 3000 रुपये, 3000 रुपये, और ब्याज कितना है, ब्याज बोला है 1080 रुपये, 1080 रुपये हो जाएगा। तो कितने वर्षों में पूछा है। तो दोस्तों पहले तो प्रतिशत ब्याज निकालिए, कितना आएगा, प्रतिशत ब्याज हमारा तो 1080 में और 3000 से भाग लगाना है और करना है 100 से गुणा। तो 1 2 3 ये कट गया, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, ये हुआ हमारा 36%, यानी परसेंट का निशान था, ये हुआ 36%। तो प्रतिशत ब्याज हमारा कितना आ गया, ये हो गया 36%। प्रतिशत ब्याज आया 36%, तो हमें तो समय निकालना है, समय बराबर 36% में और दर से भाग दे दीजिए। दर कितना था हमारा 12%, परसेंट से परसेंट कटा, 12 ही थी, 36 क्या हो गया 3 वर्ष। इसका निकल के आ गया दोस्तों 3 वर्ष। तो इसका यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें पूछा था कि कितने वर्षों में, तो 3 वर्ष में 3000 का जो ब्याज है 1080 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।